नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। रीवा के मार्तंड स्कूल में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और आधुनिक भारत की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए 3 दिवसीय यशस्वी भारत मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शुभारंभ अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मंडवा विधायक और कई जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के युवाओं ने रोबोटिक्स से लेकर कृषि में उपयोगी सेंसर और ड्रोन जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में इंजीनियरिंग कॉलेज, JNCT और अन्य संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया है। प्रदर्शनी में वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए फसल और सब्जियों के बीज, खेतों में वाइब्रेशन पैदा करने वाले यंत्र और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन आधुनिक भारत की तकनीकी प्रगति और कृषि में नवाचार की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। ये इतनी एंटी चीजें जो है लोग लगा के रखेंगे अपने घर में। किया है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने। हमारे बिंद में तो खासकर खेतों में जिस प्रकार की मवेशियों का हमला होता है, उनसे बचाने के लिए जो उन्होंने एक आइटम तैयार किया है, उसमें बारबेट लगाने के साथ साथ वो बैटरी से संचालित होता है और उसको जब मवेशी टच करेगा तो मवेशी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो सायरन की आवाज़ बजेगी और मवेशी वहाँ से दूर भागेगा। ऐसे हम अपने छात्रों और छात्राओं को धन्यवाद देते हैं। हमारे रीवा के कई लोगों ने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ हमारे बिंद का, हमारे रीवा का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं सासा फाउंडेशन के संचालक महोदय से ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे रीवा के जो बच्चे हैं, जो उन्होंने प्रदर्शनी में आज हिस्सेदारी की है, समय अभाव ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उन बच्चों को आप जब दूसरे जिलों में प्रदर्शनी आयोजित करें तो हमारे इन बच्चों का, हमारे रीवा के बच्चों को उन प्रदर्शनी में जरूर स्थान दें और उनका प्रदर्शन हो, जिससे रीवा का नाम आज ज़्यादा रोशन हो। आज और मित्रों, इस आशा फाउंडेशन वाले जब हमको बताएं कि हम यह में के प्रदर्शनी लगावे चाहिए थे और केंद्र सरकार की अनुमति है हमका लगावे का, तो हम कहें रीवा में लगा दे, बहुत बढ़िया है। और आनंदपाल जी, मीनाक्षी जी ना नाम है, साक्षी जी, ये 3-4 जने आए रहे हमारे लगे, तो हम कहें लगावा बढ़िया है, रीवा स्वागत करी। और हमका खुशी है कि रीवा में कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको, कौन असुविधा तो नहीं है। तो और प्रिंसिपल साहब ने फील्ड दे दिया, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी ने, वेंकटेश पांडे जी आज वो नहीं है लेकिन उन्होंने भी मदद की, हमारे ज़िले के अध्यक्ष जी बीरेन जी ने ये सब ऑर्गेनाइज करने में इनका सहयोग किया। और यह वास्तव में लड़कन खीती रिया प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण ही, किसानों खीती रहे और बुजुर्गों खीती रहे। एमा जितना कुछ दिखावा का है, यह सब ये लड़कन का वे ज्योति वाले लड़का बैठे, उनको साइबर फ्रॉड से बतावत रहे कि कहूँ में बचा जाए। तो आगे बुजुर्गन का है कि अपन आयुष्मान कार्ड कैसे के बनावा जाए वो बतावा जाए, आधार गड़बड़ है तो वो सुधारे कि कहूँ में सुधारा जा सका, तो यह बतावा का है। बाकी फौज के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे कि कहूँ में के यंत्र लगे हैं, जे हाथ से बना कारीगर हैं, अपना यहाँ के सुपारी के खिलौना लगा है यहाँ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़का जो बनाई नहीं, रोबोट से लेके हुआ गैया गुरुगन से बचावे तक के, वो सब यहाँ लगा है। NCERT के किताबों है आगे जो उन्हीं तोहका 5 का पढ़ावा जाई, वो कौन में के आगे पढ़वे तू, ओहो किताब लगी है तो हमारे 5 की 3 देख लिया किताब को मैं आगे पढ़े का है तोहका। तो ये सब लड़के ने भाग जाए माने देख लिया लिया उनसे। तो
यह मेहर से एक समग्र समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और शारीरिक सारे सर्वांगीण विकास के लघु स्वरूप यह प्रदर्शनी है। और हमका बहुत खुशी है कि एमा बहुत तमाम लड़का बिटिया छात्र जो हैं पढ़े वाले बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। 3000 तक आ सके, कितने आ सके, 3-4 हज़ार लड़का बिटिया आ जाए ये देख चुके हैं। तू पंचे सबको अपने अपने घर के बहनी बिटियन का लड़कन का भेजे यहाँ भाई नो इनका यो देखे उन्हों के कुछ अकील खुले। तू बिटीवन के तो ठीक रहा थी, लड़कन के थोड़ा गड़बड़ा थी। तो सब लोग यहाँ आइए, देखिए। हर स्कूल के प्रिंसिपल साहब, आपके विद्यालय के भी बच्चे यहाँ सब आए देखें, और भी लोग यहाँ पर आकर के देखिए। बहुत ही एक दिमाग को खोलने वाली ये प्रदर्शनी है। इसको देख करके निश्चित रूप से लगेगा कि हम कहाँ पर हैं और देश कहाँ है और दिमाग कहाँ है हमारे नौजवानों का, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे कृषक वैज्ञानिकों का, चाहे जितने होम्योपैथी वालों का। ये सब कुछ देखने का है अवसर, सीखने का अवसर और मनन करने का अवसर ये प्रदर्शनी देती है। हुआ बनाए हैं 5 छठे हुआ सलजम हुआ गाजर, 6 में 7 में के गाजर, 32 में के भाटा। अब ये सब देखा यहाँ तो लागत 36 में के भाटा, 2-3 में के बनई भाटा दिखी थी, 36 में के भाटा बतावत। ओखर अलग अलग फायदा है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग रीजन में ओखर अलग अलग में से खाते हैं। तो ये सब चीज़ का बतावे के लिए यह है कि देश लघु भारत कऊ मेर से है, वो यहाँ देखे को मिली। पाल साहब आपको फिर से धन्यवाद, आपके फाउंडेशन को धन्यवाद आप सभी को। और आगे 3 दिन तक ये क्रम जारी रखिएगा। इन्हीं के साथ इस प्रदर्शनी के सफलता की शुभकामना देते हुए अपनी यहाँ पर लघु भारत का स्वरूप दिख रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के, जड़ी बूटी से लेकर के और आधुनिक चिकित्सा तक का। रोबोट हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों ने, लड़कों ने बनाया है। तो सेंसरिंग का भी है, दिव्यांगों के लिए भी है, और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न आयाम जो हो रहे हैं वो भी है। साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, बैंकिंग की सुविधा कैसे हासिल की जाए, तो ये सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और मैं समझता हूँ कि एक सामान्य ज्ञान के लिए और सामान्य उन्नति के लिए, दोनों मार्गों के लिए प्रदर्शनी बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और अभी तो इसकी शुरुआत है, आज ही बता रहे हैं कि लगभग 4000 लोग बच्चे यहाँ पर आकर के देखे हैं, और लगातार इसकी ओर आकर्षण बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे इस, जो लोग इस देखेंगे वो लाभान्वित होंगे। विज्ञान की आधुनिक तरह की आप बात कर रहे थे, 36 तरह के भाटे आपने देखे हैं, कभी तक कितने देखे थे आप? 3 तरह के। आप कितने हैं? 36 हो गए ना वहाँ। क्या मानते हैं, ये आविष्कार है या अभिशाप? आविष्कार है, क्योंकि हम यहाँ ये लोकल ली चीज़ें उपयोग की जाती हैं। हमारे यहाँ जैसे गोल भाटा है कि लंबा भाटा का उपयोग होता है। हमारे यहाँ ये गाजर का, लाल गाजर की गाजर हम खाते हैं, लेकिन कई क्षेत्र में पीली गाजर खाई जाती है, तो कई क्षेत्र में काली गाजर खाई जाती है, तो कई क्षेत्र में छोटे भाटे खाए जाते हैं, तो कई क्षेत्र में बड़े भाटे खाए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान का लघु स्वरूप है, उसके भोजन का, उसके आचरण का, ये सब कुछ है यहाँ पर।